हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। भाई सबसे पहले तो मैं आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी से कहूँगा कि ये जो चक्रपाणी जी हैं इनको जो है वो चंद्रयान में दूसरा जो छोड़े जिस पे कुत्ते बिल्ली या जानवर को भेजेंगे उसमें जो है चक्रपाणी जी को बैठा के भेज दें, ताकि सबसे पहले वहाँ जाके पूजा करें, वो उसकी शुद्धि करें, वहाँ शुद्धि करें। जैसे पहले ब्राह्मण जाएंगे चंद्रमा पर। हाँ, पहले 3% ब्राह्मणों को भेज दे, वो अपना घर बार बनाए, पूजा पाठ करें, मंदिर बनाए, वहाँ पे जो है वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करें, उसमें पानी निकाल दें, उसमें गैस निकाल दें, उसमें सारी सुविधाएं निकाल दें। फिर हम पीछे से हम उनकी जी हुजूरी करने के लिए, क्योंकि वो तो हमारे स्वामी हैं, वो तो हमारे जो है पुजारी हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकते, तो हम चले जाएंगे बीच में से केला फ्रूट और चाय लेकर चले जाएंगे। लेकिन पहले उनको भेज दो, भेजो उनको, ताकि भैया ये गंदगी जो 3% की जो गंदगी फैला रखा है भारत के अंदर, जो बाहर के लोग हैं, बाहर से आके आक्रांता लोग हैं, जो मूल निवासी को यहाँ जो हमारे जो है हमारे मूल निवासी हमारे बहुसंख्यक लोगों के हक अधिकार को छीन के खा रखा है, कम से कम उसके अधिकार तो मिलेंगे, हम सांस तो ले पाएंगे। जो हमारी सांसें रुक गई है इनकी वजह से। चक्रपाणी जी ने ऐसा कहा है, जैसा मैंने भी सुना, तो इनको चंद्र ग्रहण पे चंद्रमा पे चला जाना चाहिए, वही रहना चाहिए। भारत छोड़ दें, हम शांति से रहने दें, हमारी मनुष्यता को बचने दें, हमारी इंसानियत को बचने दें, हमारी ह्यूमैनिटी को बचने दें। लेकिन चक्रपाणी जी अनपढ़ गवार की तरह जो बात कर करके लोगों को गुमराह करके, लोगों को डरा करके, लोगों को गौमूत्र पिला कर करके, दुनिया भर के साइंटिस्टों ने कहा कि गौमूत्र में 1200 से ज़्यादा वायरस हैं, उसमें बैक्टीरिया हैं, और उसको पिला के आप बीमार कर रहे हो, उनको आप गलत जगह ले जाओ, ये सही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल से कि हमें हिंदू राष्ट्र भारत में नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू जो है मानसिक गुलाम कहलाता है। आप उसे चंद्रमा पे ही जाके बना लीजिए, आपको पानी मिलेगा, वहाँ खाना वहाँ मिलेगा, बड़े बड़े प्लॉट खाली मिलेगा, आप वहाँ जाइए ना। आप हमारे सेकुलर देश को, ये भारत गणराज्य है, ये गणराज कहलाता है, रिपब्लिकन कंट्री कहलाता है, 1947 से है। लेकिन इसको आपको अगर हिंदू राष्ट्र बनाना था तो 1947 में बनाना था, जिस पे डिवीजन हुआ। आपने उस वक्त गणराज बनाया इसको, आपने इसको सेकुलर देश बनाया। अब ये समझ गए हैं कि ये हमारी दाल गलने वाली नहीं है। आप तो साइंस मानते नहीं हो, आप तो जो है गौमूत्र पिलाते हो, कहते हो जी गौ हमारी माता है। जिस माता से आप जन्म लिए उस माता का आप जो है रेप करते हो, उसको जो है आप तीर तीर करते हो, उसकी साड़ियाँ खींच लेते हो। तो महाभारत में द्रौपदी का जब साड़ी छीना गया था तो कृष्ण आकर के बचाए थे, आज कौन बचाएगा? नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर एम यू दुआ जी। डॉक्टर एम यू दुआ जी जो अखिल भारतीय मानव जो एसोसिएशन है उनके जो अध्यक्ष हैं। सर, जो चक्रपाणी हैं, जो हिंदू धर्मगुरु कहे जाते हैं, उन्होंने कह दिया है कि जहां पर चंद्रयान 3 पहुंची है, मशीन पहुंची है भारत सरकार की चंद्रमा पर, उस स्थान को भारत राष्ट्र घोषित कर दीजिए। इस विषय पर सर क्या सोचते हैं आप? चंद्रयान जो है इसरो का मेहनत है, जो 1963 से लगातार वैज्ञानिक हमारे काम कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ भेजा। चंदा मामा हम बचपन से कहते आए हैं, चंदा मामा दूर के हम कहते आए हैं। वो हमारा एक ग्रह नहीं उपग्रह है, जो जहाँ पे रोशनी अपनी उनकी कोई रोशनी नहीं है, वहाँ कोई पानी नहीं है, वहाँ पे और भी बहुत सारे जीव जंतु नहीं हैं। और वहाँ आप कह रहे हैं कि मैंने एक यान भेज कर, उससे पहले अमेरिका ने भेजा है, उससे पहले रशिया ने वहाँ भेजा है, तो वो कहेंगे कि मेरी चंदा मामा। तो कोई भी ग्रह किसी का नहीं होता। ये मैं कहूँ कि पहले आप मानवता को समझिए, उसके बाद में आप इस तरह की बातें कीजिए। अनपढ़ गवारों की तरह, जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री चौथी पास कहा गया और कहा गया कि हम AA हैं, हम जो है ज्ञानी हैं। ठीक है, वो एक अनुभव से ज्ञान होता है, हम उसको सैल्यूट करते हैं। लेकिन इस तरह से अज्ञान की को ये करके कि आप वहाँ पे शिव केंद्र बना दिया, आप उसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जात का, एक समुदाय का ये देश नहीं होगा, ये हमारे बहुसंख्यक का, ये हमारे पर जो है सभी जातों का जो है सभी धर्मों का ये देश है। तो यहाँ दाल नहीं गलेगी, तो मैं दाल कहाँ गलाऊँ, कैसे पब्लिक को गुमराह करूँ ताकि मुझे वो केला सेब और चावल बासमती मिलता रहे। तो इन्होंने कहा कि चंदा मामा पे हमने जो हमने भेजा। अरे मजाक करते हैं भाई,
ये सारे साइंटिस्टों ने, सारे इसरो ने, हजारों उसमें वैज्ञानिकों ने अपनी दम लगा दिया, पूरी पढ़ाई की है। और उस पर आदरणीय मान्य सम्मान्य देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े होल्डिंग लगा रहे हैं, देखो मैं सफल हो गया। अरे मैं थैंक गॉड्स जिस दिन वो लैंड किया जो हमारा चंद्रयान 3, उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अफ्रीका में थे। मैं इस बात का खुश हूं कि वो पनौती हमारे देश में होता तो क्या पता वो लैंड भी नहीं करता, लेकिन लैंड हुआ, अच्छी बात है। ये हमारा साइंस की बात है। आप जो भारत के अंदर हमें समानता, इक्वलिटी देनी थी, आपने कश्मीर की इशू उठाई थी, आपने 370 हटाया था, तो आपको 3 गवर्नर और 30 चीफ मिनिस्टर देना था। आपने क्या किया? आपने लद्दाख में अडानी को दे दिया खादान निकालो। आपने शगुफा छोड़ दिया था कि मैं खूबसूरत जो है बहुएं लाऊंगा और सब हम आपस में मिलेंगे, तो आपने बहुएं तो नहीं ला पाए वहाँ से, वहाँ कश्मीरी को आपने मजाक बना दिया था। लेकिन आज जो बीजेपी की लड़कियां हैं वो मुसलमान दामाद जरूर ले आए, तब आपको नहीं दिखता सेकुलरिज्म, तब आपको हिंदू मुस्लिम नहीं दिखता। अब मंदिर मंदिर की लड़ाई कराते हो, मस्जिद मस्जिद की लड़ाई करते हो। मुसलमानों में जो दाढ़ियां बना रखे, जो डुप्लीकेट मुसलमान हैं, वो तमाम लोग जो आपका जो है चमचागिरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको दौलत बचाना है, उनको अपना जो है अपने डर रहे हैं, कहीं ना कहीं डर से भागे हुए हैं। इसलिए मैंने कभी भी नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बुरा नहीं कहा। मैंने उनको सैल्यूट कहा कि बहुत चतुर, चालाक और अच्छे मार्केटर हैं, जो 302 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो अपने हाथों में चाबुक में रखे हुए हैं। चक्रपाणी जी ये सब बेवकूफ़ लोग हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, 2-4 संस्कृत का श्लोक रट लिए हैं और उसके बाद में मुफ्त का वही क्षुद्र लोग, वही जिनसे ये दूर भागते हैं, उन्हीं का दिया हुआ खाते हैं, उन्हीं का केला, उन्हीं का सेब, उन्हीं का चावल खाते हैं। और शर्म आनी चाहिए कि साइंस क्या है और धर्म क्या होता है। ये धर्म को नहीं समझते, मानवता को नहीं समझते, और सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए। और अगर चक्रपाणी जी ने ऐसा कहा है, जैसा मैंने भी सुना, तो इनको चंद्र ग्रहण पे, चंद्रमा पे चला जाए। चक्रपाणी जी अपनी खाली जो है बेवकूफ़ी और अज्ञानता का वो द्योतक हैं। और लोग जो ऐसे लोगों को अगर वो कोई स्वामी कहता है तो मैं ये ढोंगी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं। मैंने कहा कि ये तमाम लोग जो हैं, जो आरएसएस से समर्थित लोग हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया था, आज जाइए सलारे जंग जो काला पानी है, जो अंडमान निकोबार है, उनकी दीवारों में देखिए। और चलिए वो तो बहुत दूर है, इंडिया गेट पे तो हम जाते हैं घूमने के लिए, सभी लोग जाते, पास में है। आप इंडिया गेट पे जाके देखिए, कई हजार लोगों के। नया भारत है सर, ये नया भारत बना रहे हैं वो। कौन सा भारत? अगर भारत बना रहे हैं तो आप मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया और इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, संसद बना दी उन्होंने सर। संसद का नाम भारत भवन क्यों नहीं रखा? भारत भवन रखते ना। आपने पिस्टा क्यों रखा? अंग्रेजी क्यों रखा? आपको तकलीफ होती है। आप जो एक मुसलमान का एक जो है अलीगढ़ नाम लिखा हुआ है, तो उसको हरिगढ़ रखेंगे और उसको हम ये करेंगे। तो आप हिंदू मुसलमान को सिर्फ लड़ाना चाहते हैं, आपका मकसद सिर्फ लड़ाना है, मकसद आपका काम नहीं है। आपने चाय बेचा, आपने देश बेचा, आप देश को बनाना नहीं जानते। देश कैसे बनता है ये चक्रपाणी जी पूजा कर करके मलाई खाने और प्रसाद खाने वाले लोग, ये जो भिखमंगे की तरह जिंदगी जीने वाले लोग, जो दूसरे के जो है देने में जो चढ़ावा होता है उसको खाने वाले लोग, ये मेहनत करने वाले लोग नहीं है। मेहनत करने वाले हमारे किसान हैं, मेहनत करने वाले हमारे नौजवान हैं, मेहनत करने वाले हमारे सैनिक हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं। ये सब के सब जो है हरामखोर लोग हैं, और ये हरामी का पैसा खा करके और हमें ज्ञान दे रहे। अरे ज्ञान दे रहे। एक IAS IPS जो है आपको सैल्यूट मारता है। यह हमें शर्म होती है कि IAS IPS लोग और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे इंजीनियर हैं, वो कोई मायने नहीं रखता। और जो अनपढ़ गंवार लोग हैं, वो जो है मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा। चक्रपाणी जी कह रहे हैं कि देश में लैंड जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है। चंद्रमा पर फिर कोई देश या कोई संस्था गजवाए हिंद घोषित कर सकती है चंद्रमा को, इसलिए हम पहले जो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, जाके करें ना। अरे सर, हिंदू राष्ट्र हो रहा है धरती से लेकर चंद्रमा तक, आप गुण गाइए उनके। कहिए ना, मैं तो कह रहा हूँ, हम तो कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय कि जाओ चांद पे जाओ, मेरा धरती जो है, मेरा सतयुग, कलयुग हम अभी हैं, हम सतयुग में चले जाएंगे अगर ये छोड़ दें तो। अगर ये छोड़ देंगे तो हम शांति से रहेंगे, अमन से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, एका बन जाएगी। चक्रपाणी कह रहे हैं कि शिव जी के सिर पे भी चांद का निशान है और सनातन धर्म में जिक्र है चंद्रमा का। तो बड़ा मजे की बात है कि शिव जी के सर पे चांद है,
पाकिस्तान कह रहा है कि मेरे तो झंडे में चांद है, मेरे तो झंडे में चांद है, और आप तो जो है चांद पे जो है हिंदुस्तान का तिरंगा, अरे तिरंगा, फिर तो तिरंगा लहराने की बात क्यों कर रहे हो भैया? आप कह रहे हो कि 2024 में मैं भगवा झंडा फहराऊंगा, मैं भगवा को मानूंगा, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, तिरंगा नहीं मानूंगा, तिरंगा को गिराऊंगा, तो फिर तिरंगा झंडा आप चांद पे क्यों बरसाना चाहते हो? आप दोगलापन क्यों बात करते हो? एक बात करो ना कि मैं चांद पे जाकर के भगवा बसाऊं कराऊंगा, वहाँ मंदिर मस्जिद बनाऊंगा, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करूंगा, जैसे राष्ट्रपति को जो आदिवासी थे उनको जो है शुद्धि कर करके आप राष्ट्रपति भवन भेजा, आपने मजाक उड़ाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जात के तेली हैं, लेकिन वो ब्राह्मणवाद कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं, और उनको जो साथ दे रहे हैं हम उनका विरोध कर रहे हैं। हम ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। तो चक्रपाणी जी जो है वो ब्राह्मणवाद को वो देख रहे हैं कि मेरी इससे अगर रोजी रोटी चल रही है, मुझसे अगर ये मेरे को सारा चढ़ावा चढ़ रहा है, तो मेरे को हर्ज क्या है? आप जाके उनके रूम में तो देखिए, जाके उनको जहाँ रहते हैं उनको तो देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। ये सब जुमलाबाजी कर करके ये इशू को बना के रखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये खिचड़ी जो है जल्दी ना गिरे, बिलवर की खिचड़ी बना रहे, तो वह ऊपर रहे, और हम करें खिचड़ी पक रहा है। तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर की आप बात किया आपने जर्नलिस्ट महोदय, वहाँ पे अभी 3 गवर्नर और 3 चीफ मिनिस्टर। कब होगा? जब वहाँ चुनाव होगा। ठीक है सर। चुनाव नहीं करा रहे, आप कह रहे हैं कि मैं वहाँ जमीन हमने सबको वहाँ जाने की इजाज़त है। आप किसको दिया? जब आप राइट नहीं है, जब आपका जो है उसके लिए ड्राफ्टिंग नहीं बना हुआ है, तब 370 आपके सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहा है? बिल्कुल हमारे समाज को, हमारे जात को, हमारे जो मानवता को ये तार तार करके बांट करके, कभी वर्ण व्यवस्था में, कभी सनातनी में, कभी ये जो कई जो आपने सुना होगा कि 6,736 जातियाँ प्रजातियाँ हमारे भारत के अंदर हैं। हजारों हमारे के यहाँ जो भाषाएं हैं वो इन्हीं की कर्मों की वजह से है। हिंदू जो है चंद्रमा को बांट देंगे, सूरज को बांट देंगे, जमीन बांट दी उन्होंने, लोग बांट दिए, धर्म बांट दिया। ये कैसा आप देखते हैं इनका राज? मेहनत किसी की है और मज़ा ये लेना चाहते हैं, मानवता पे ये जो है पेशाब करना चाहते हैं कि हमारे इसरो, हमारे साइंटिस्टों की अथक प्रयास और उनकी खोज से, ज्ञान से वो ये क्या कहना चाहते हैं कि साइंस नहीं है, साइंस को ये दुत्कारना चाहते हैं, साइंस को ये बदनाम करना चाहते हैं कि साइंस से बड़ा मैं हूं, कि मंत्र पढ़ दिया, ये शिव बाबा हो गए, ये हमारा भारत हो गया, ये पूजा करो, ये तिलक लगाओ। तो ये अपना तिलक लगा करके हमारे साइंटिस्टों को गाली दे रहे हैं, ये साइंस को नकार रहे हैं। ये हमेशा नकारा है कि जो हम कह रहे हैं, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, जैसे बागेश्वर बाबा चिट्ठी निकाल रहे हैं, तो चिट्ठी निकाल दिया था तो चांद पे कहते ना भैया सब चलो वहाँ चिट्ठी निकाल देते कि वहाँ का प्रधानमंत्री जो है चक्रपाणी जी होंगे या बागेश्वर बाबा होंगे, वहाँ जाके राज करो ना। तो साइंटिस्ट लोग अपना रिसर्च कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कहाँ पे हमारा जो है मिनरल है, कहाँ पानी है, कहाँ पे वहाँ पे जीवन है या नहीं है। हमारे बहुत सारे ग्रह और उपग्रह हैं, न सिर्फ चांद तो के पास में, अब शुक्र है, अब प्लूटो है और हमारा मंगल ग्रह है। बहुत जगह जानने की ज़रूरत है, और जो साइंस हमें आगे सिखाता है, हमारा मानवता को बताता है कि हमारा शरीर किस किस तत्वों से बना है और कैसे बना है, इसका नश्वर शरीर है, इसको ये लोग धार्मिक चोगा पहना करके और ये जो अपना धंधा करना चाहते हैं, ये सब पाखंडी लोग हैं। और ऐसे पाखंडी को जानना चाहिए जनता को, और इसका सबक सिखाना चाहिए। और इसको सबक सिखाने के लिए हमारे पास कोई हथियार नहीं है, सब उसके पास हथियार है। एक हथियार हमारे पास वोट देने का हथियार है, वो भी इन्होंने कब्जा कर रखा है। इलेक्शन कमीशन को अपने पॉकेट में रखा है, ईडी को, इनकम टैक्स को, सारे अथॉरिटी को कब्जा में रखा है। तो हमारे पास तो कुछ है नहीं सिवाय इसके कि हम उनको पैरों में पड़े गिड़गिड़ाते रहें कि माता पिता चता आप ही हो, आप ही मेरे भगवान हो और आप ही सब कुछ हो, हमें जीने दो, हम कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं। और वो जो है हम पे हंस करके मज़े ले रहा है। और साइंटिस्ट जो साइंस जो आज पूरा 203 कंट्री हमारे ऊपर हंस रहा है कि कैसे ऐसे गधे लोग हैं, कैसे ये कीड़े मकोड़े लोग हैं। और आप उस पर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर स्वागत, चूंकि प्रधानमंत्री का स्वागत होता है, व्यक्ति का नहीं होता है, तो वो ये लोग कह रहे देखो मेरा नाम हो रहा, नाम नहीं हो रहा, वो मजाक उड़ रहा है। जिस तरह से अगर जामा मस्जिद जाएँ, लाल किला पे जाएँ, जहाँ पे वो मदारी वाले बैठे हैं, डुगडुगी बजाता है, वो
तमाशा दिखाता है, वो हाथ का आर्ट कला दिखाता है, हम लोग बड़े खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, भीड़ लगाते हैं। वही हालत इन्होंने कहा, ये डुगडुगी बजाते हैं और हम लोग जो है बेवकूफ़ लोग हैं, हम गधे लोग हैं, हम महामूर्ख लोग हैं, जो हम मूल निवासी हैं और जो यह हैं, मैं अपने ही जात अपने ही समाज को कहता हूं कि हम तमाम लोग मूर्ख हैं जो इन 3% के झांसे में आकर के हम इनको जो है ये पाखंडी लोगों को हम लोग जो है इनके नीचे सर झुकाते हैं। हमें सर झुकाने की जरूरत नहीं है, ज्ञान देने की जरूरत है। अम्बेडकर ने यही कहा था कि अगर तुम आगे बढ़ना है तो ज्ञान लो और ज्ञान के साथ जो है सत्ता को हासिल करो, ताकि अपने समाज को, अपने देश को आप सही दिशा दे सको। लेकिन ये लोग भी भटके हुए हैं, कहीं ना कहीं भगवान, कहीं ना कहीं पूजा पाठ, कहीं ना कहीं अलग अलग संस्थाएं बना करके ये एका नहीं बना रहे हैं। और तब ये 3% हंस रहे हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या कर लेगा, मैं हूं और मैं रहूंगा। और इसीलिए 15 अगस्त को लाल किला पे आदरणीय माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री कहा, मैं फिर आ रहा हूं, 15 अगस्त को फिर झंडा फहराऊंगा। अब वो झंडा तिरंगा होगा या भगवा होगा, ये देखने का विषय है, क्योंकि ये हमारा लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, हमारे संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 15 अगस्त 2024 में जो आएगा, मुझे लगता है कि वहाँ भगवा झंडा फहराया जाएगा। और ये जात पात की लड़ाई कर करके सबको अधिकारों को छीन करके इनको जो है संगूर की छड़ी, जो राजदंड की छड़ी जो बिष्टा में रखा गया है, उसको भारत भवन होना चाहिए था नाम, जो नहीं रखा गया, उससे हम लोग को मारा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है।